अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। असरा जो इसरार के साथ मॉल से वापस आई, चूँकि सुल्तान से उसकी मुलाकात हो चुकी है इसलिए काफ़ी डरी सहमी है। सामने ही भाई से टकराव हुआ तो फ़ौरन से पहले भागते हुए बगैर कुछ भाई से कहे भाभी के गोद में आकर सर रखकर रोने लगी। भाभी भी परेशान हो गई। असरा क्या हुआ बताओ तो सही, इसरार के साथ गई थी ना, हर ऐसी क्या बात हो गई। तो असरा भी हिम्मत करते हुए सारा माजरा बता देती है कि सुल्तान वहाँ पर आया था और उसने बहुत हंगामा किया। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो दिमागी मरीज़ है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, मैं एक पल भी उसके साथ नहीं गुजार सकती। अब यहाँ पर अलीज़े तो सुल्तान की अकल पर मातम करते हुए कहने लगी एक ही मौका मिला था उसे असरा के साथ पैचअप करने का, वो मौका भी उसने गंवा दिया। अब उसे कैसे यकीन है कि असरा उसके साथ रहेगी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि असरा उसके पास कभी जाएगी भी। माँ भी बहू की हाँ में हाँ मिलाती है और असरा को यकीन दिलवाते हैं कि हुला का मामला बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और उन दोनों की अलैदगी हो जाएगी। दूसरी तरफ इसरार ने जो सरवर साहिब को सब कुछ बता दिया जो भी मॉल में हुआ, तो यहाँ पर सरवर साहिब बहुत ही गुस्से में सुल्तान को फ़ोन करते हुए कहने लगे आहट दिखा दिया ना तुमने, तुम्हारी तरबियत का असर, ऐसी हुई है तुम्हारी तरबियत, कैसे बात करते हैं किसी से। तो यहाँ पर सुल्तान गुस्से से कहने लगा आप जो चाहते हैं वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आप चाहते हैं इसरार से असरा की शादी हो जाए, जब मैं तलाक दूंगा ही नहीं तो शादी भला कैसे होगी। लेकिन सुल्तान नहीं जानता कि कुछ फ़ैसले इंसान किया करते हैं और कुछ कुदरत के भी हुआ करते हैं और फैसले वही माने जाते हैं जो कुदरत के हों। इसीलिए तो कुदरत ने नौफल को फरिश्ता बनाकर भेजा जो सुल्तान का क्लाइमैक्स अपने हाथों से दिखना चाहता है। इसलिए परीज़े और चांदनी को बताने लगा कि उसके पास एक एक्स्ट्रा अपार्टमेंट है जिसमें वो सुल्तान को बुलाना चाहता है चांदनी के साथ। फिर ऐसे ही 3 कॉस्ट्यूम एक जैसे खरीदे गए। एक कॉस्ट्यूम चांदनी पहनकर तैयार हो जाती है और दूसरा परीज़े, जबकि तीसरा कॉस्ट्यूम अभी किसी ने नहीं पहना। अब नौफल के प्लान के मुताबिक चांदनी सुल्तान को अपार्टमेंट में इनवाइट करती है। सुल्तान भी खुशी खुशी लड़की की आड़ में वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं जानता कि नौफल तो उसके आने से पहले ही हर तरफ कैमरे फिट कर चुका है ताकि सुल्तान कहीं से भी बचने ना पाए। बेशक यही सुल्तान का सज़ा है और फिर ये ऐसा अंजाम है कि देखकर हम सभी खुश हो जाएंगे। यहाँ पर परीज़े और चांदनी एक ही कमरे में मौजूद है। नौफल इनको एक कमरे में शिफ्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाता है तो चांदनी बहुत ही होशियारी से सुल्तान को अपार्टमेंट के इसी रूम में ले आती है जहाँ पर परीज़े भी मौजूद है। ऐसे ही अपनी बातों के जाल में वो सुल्तान को फंसा लेती है। सुल्तान लड़की को अकेले देखकर बहुत जल्द उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर चांदनी फिर अपना काम करती है। जब सुल्तान चांदनी की मोहब्बत के नशे में गुम हो जाता है तो यहाँ पर सामने परीज़े आ जाएगी। सुल्तान जो कि चांदनी के साथ कुछ करना चाहता है, सामने परीज़े का फेस देखकर तो बिल्कुल दंग रह जाएगा। उसका माजी उसके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही चालाकी से दोनों गेम खेलती हैं कि सुल्तान को पागल ही कर देंगी। परीज़े को देखते ही सुल्तान बुरी तरह से घबरा जाएगा कि चांदनी की जगह पर परीज़े कैसे, क्योंकि दोनों के कॉस्ट्यूम सेम हैं। ऐसे में सुल्तान घबराहट में अपने सारे गुनाह कबूल करेगा, हर बात का इकरार करेगा और फिर हमें ऐसा लगता है कि तीसरा कॉस्ट्यूम पहनकर नौफल आएगा, लेकिन नौफल अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये सब चीज़ें काफ़ी परेशान कर देंगी सुल्तान को कि सुल्तान अपने हर गुनाह को कबूल करता ही जाएगा और फिर कैमरे में रिकॉर्ड होता ही जाएगा। सुल्तान तो आखिर में जैसे पागल ही हो जाएगा कि सभी को एक ही ड्रेसेस में देख रहा है और सभी उसे चांदनी और परीज़े लग रही हैं। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है 3 कॉस्ट्यूम किस लिए हैं, सुल्तान को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा? ज़रूर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।